पक रही है। इसको लेकर भी कई तरह की बातें चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आजम खां की। आजम खां की जमानत अर्जी को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। दोपहर 3:30 पर जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होनी है। आजम जिस इकलौते मुकदमे में जेल में बंद हैं, उस मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल 4 दिसंबर को कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। और हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही पिछले हफ्ते यूपी सरकार ने इस मामले में कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर से सुनवाई किए जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था और सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी। 4 मई को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इसीलिए ये आज भी जारी रहेगी। सुनवाई आज भी जारी होगी और आजम को जेल मिलेगी या फिर बेल राहत मिलेगी, क्या होगा इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है और बहुत ज्यादा उम्मीदें हालांकि ईद के वक्त में थी आजम खान के पूरे परिवार को, आजम को, कि ईद से पहले वो रिहा हो जाएंगे तो ईद उनकी घर पर मनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखिए अब क्या उनको जेल मिलेगी, बेल मिलेगी, सुनवाई आज भी जारी रहेगी और सुनवाई में क्या कुछ होता है, हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। आगे बढ़ेंगे और यूपी की बात करते हैं दीपा, जहां पर बिजली महंगी हो सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का सभी राज्यों से बिजली को लेकर के निर्देश जारी किया गया है। विदेशी कोयले का टेंडर हर हाल में 31 मई तक जारी किया जाए। 2,13,000 मीट्रिक टन विदेशी कोयले का टेंडर करने का आदेश है। यूपी को उत्पादन निगम को टेंडर के आदेश दे दिए गए हैं। अलग अलग विदेशी कोयला खरीदने का आदेश जारी है और 80 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है बिजली। देखिए बिजली को लेकर एक बार फिर से टेंशन आपकी बढ़ सकती है, बिजली महंगी हो सकती है, ये अहम खबर है। महंगाई लगातार, उसके ऊपर ये महंगाई की एक बार फिर से बिजली वाली मार पड़ने वाली है। देखिए महंगी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में यूपी के उत्पादन निगम को टेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को जिस तरीके से ललितपुर कांड को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, इस मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब अखिलेश यादव चंदौली जाने वाले हैं और वो 9 मई को जाएंगे, ये खबर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि चंदौली में पुलिस एक आरोपी के घर दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसे लेकर पुलिस पर कई सवाल अखिलेश यादव दाग रहे हैं, उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी चंदौली के मसले को लेकर बेहद आक्रामक है। सरकार पर भी, प्रशासन पर भी, सिस्टम पर भी और पुलिस के अधिकारियों पर कई सवाल अखिलेश लगातार उठाते रहे हैं। कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश ने ललितपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कहा। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। सर किस तरह से देखते हैं, आप ललितपुर आए हैं और जो खाकी अनुसार किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और एक घटना नहीं कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। चंदौली की हाल ही में घटना है जहां पर पुलिस घुस गई घर में, मारपीट की, एक बहन की जान चली गई। उसको स्टोरी दूसरी बनाना चाहते थे कि वो फांसी पे खुद लटक गई, लेकिन बाद में जब सब लोग वहां शामिल हो गए और जब मांग की तो सच्चाई सामने आने लगी। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पुलिस। जिस पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहेंगे, जिस पुलिस को आप पंचायत चुनाव में लगा दोगे चुनाव जीतने के लिए, पर्चा छीनने के लिए, जिस पुलिस से आप एमएलसी चुनाव जीतना चाहेंगे, तो आप उम्मीद क्या करते हो उस पुलिस से? कहीं पता कर लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से पुलिस पे आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, वो अराजकता के केंद्र बन गए हैं। सर आपका क्या कदम रहेगा? मुख्य विपक्षी दल लगातार इन घटनाओं को सदन में उठाएंगे और इस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद करेंगे, कानूनी मदद भी करेंगे और अगर अलग से भी हमें मदद करनी पड़ेगी, हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या मदद करेगी। घटना पर आप पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी के लोग और उस समाज के लोग, जिस समाज के लोगों के साथ घटना होती है, उस समाज के हमारे सभी नेता लगातार उन घटनाओं में पहुंच रहे हैं। तो सुना